अब हम सभी उपस्थित जिस महायोगी के अमूल्य विचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत आपको सहृदय से प्रणाम। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि सृष्टि की एक सबसे महान संस्था है। यदि राष्ट्र शरीर है तो नारी उनकी आत्मा है और माँ उसका हृदय है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वित्तमस्तु हतो हतः। यानी चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन नष्ट हुआ तो सदाचारी मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु अगर चारित्र्य नष्ट हो गया तो विनाश अटल है। एक माँ का आचरण जब अवलोकन योग्य होता है तो वही चारित्र्य होता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत आपके चरणों में विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप एक चारित्रवान माँ समाज निर्माण का आधार इस विषय पर उद्बोधन करें। श्रद्धेय जितेंद्रनाथ महाराज और श्रद्धेय माए भाई, मित्रवर प्रशांत जी, आदरणीय रेखा दीदी जी, उपस्थित सभी कार्यकर्तृगण, भगिनी वर्ग, अभी महाराज जी ने आपके सामने जो शास्त्र रखा है तो धर्मशास्त्र रचने वाले सब पुरुष थे। ऋषि का वगैरह वेदों की ऋचाएँ देखी है, उसमें महिलाएं भी है, लेकिन शास्त्रकर्ता सब पुरुष थे। और लंबी परंपरा है अपनी शास्त्र से, यानी युग की गणना के अनुसार देखते तो और लंबी हो जाती है। परंतु शास्त्रकारों ने महिलाओं को इतना महिमा मंडित क्यों किया? वो पुरुषों को मंडित कर सकते थे। तो हमारे शास्त्रकार किसी का महिमा मंडन करने के लिए नहीं थे, शुद्ध बुद्धि के सत्यवादी पुरुष थे। जो सत्य है वो उन्होंने रखा। लेकिन क्यों ऐसा इतना बड़ा महिमा गाया गया, इतनी बड़ी महिमा गाई गई? इसका कारण क्या है? तो थोड़ा हम विचार करेंगे मूल से तो ध्यान में आता है कि अनेक जीव है पृथ्वी पर और उनकी भीड़ है। एक ही जीव है ऐसा कोई जीव नहीं है, सबका समूह है। कहते हैं कि मनुष्यों से ज़्यादा चींटियां है पृथ्वी पर, और हर एक जीव कम ज़्यादा संख्या में लेकिन हमेशा समूह में है। और ये समूह अलग अलग होते हैं और ये समूह एक दूसरे को पकड़कर रखकर चलने वाले भी होते हैं। मनुष्य का ये विशेष है कि वो मिलकर रहने वाला प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, तो वो समूह में ही रहेगा, झुंड में ही रहेगा। लेकिन मनुष्यों का झुंड ऐसा हम कभी कहते नहीं। जंगल में गए थे ताड़ोबा के तो हिरणों का झुंड देखा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बाजार में मनुष्यों का झुंड है ऐसा नहीं कहते। केवल मनुष्यों का समूह है तो उसके लिए भीड़ शब्द का उपयोग हम करते हैं। लेकिन मनुष्यों के समूहों के लिए और एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो है समाज। अब ये भीड़ और समाज में अंतर क्या है? तो भीड़ को एकत्र आने की कोई मजबूरी होती है।
एक ही ट्रेन से जाना है तो ट्रेन में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक ही स्टेशन पर सब लोग आ जाते हैं। क्यों आए भाई? नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? इसी ट्रेन से जाना है, इसमें बैठे। नहीं, सब लोग एकत्र, बाकी लोग बैठे, मुझे भी जाना है, उनको भी जाना है, तो मजबूरी है। और इसलिए भीड़ के व्यवहार में कोई सुसंगति नहीं है। मिलकर काम नहीं करते हो, मिलकर कोई काम होना है तो भीड़ का कोई उपयोग नहीं। तो मिलकर काम होने के लिए लोगों को कुछ कारण चाहिए। वो कारण स्वार्थ भी हो सकता है। जिनका स्वार्थ समान है वो लोग इकट्ठा आते हैं। लेकिन ये भी है कि स्वार्थ समाप्त होने के बाद बिखर जाते हैं, या स्वार्थ परस्पर विरोधी हो गए तो आपस में लड़ते हैं। भीति भी रहती है, भय भी रहता है, भय के कारण भी लोग इकट्ठा आते हैं। लेकिन भय समाप्त होने के बाद फिर से अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही मजबूरी भी होती है, किसी मजबूरी में हमको इकट्ठा जाना ही पड़ता है। मजबूरी नहीं है तो फिर से बिखर जाते हैं। ऐसे कभी कभी अहंकार के कारण भी लोग एकत्र आ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि पहलगाम की बात हुई, घटना हुई, तो भारतवर्ष में इतने वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता के बाद और उस घटना के खिलाफ सब खड़े हुए, पूरा देश एक हो गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि संसद में उसी घटना को लेकर आपस में लड़ रहे। क्योंकि वो अहंकार पर चोट थी, हमारे सामूहिक अहंकार पर चोट थी। भारत के अहंकार पर चोट थी। धर्म पूछ के मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। अब जो नहीं, भारत हिंदू नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वो भी बिना कहे इसमें सबके साथ एक हो गए। क्योंकि यद्यपि हिंदू को धर्म पूछकर मारा गया, हिंदू पर चोट यानी भारत पर चोट होती है, भारत पर चोट यानी हिंदू पर चोट होती है। तो हिंदू को नहीं मानते, लेकिन वो चोट तो पड़ी है, तो नहीं, हमको कोई नहीं मार सकता, अहंकार के लिए एकत्र हो गए। अब वो आतंकवादी चले गए, पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया, तो अब एक होने की ज़रूरत नहीं है, अहंकार की तृप्ति हो गई, आपस में लड़ने लगे। अब कोई समाज इतने वर्षों तक है, सत्ययुग से लेकर आज तक 6 मनवंतर और कुछ प्राचीन काल से चल रहा है, और हिंदू नाम तो कम से कम शंकराचार्य के समय से है। ऐसा कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि भाई कम से कम उस समय से ये जो 4 धाम यात्रा वगैरह सारी बातें व्यवस्था में आ गई और ये समाज एक हो गया, हिंदू समाज है, उसने देश को एक रखा है। ऐसा उनके पॉलिट ब्यूरो के एक सदस्य थे, उन्होंने लेख लिखा था। लेकिन इतने वर्षों से एक चल रहा समाज वो अहंकार के कारण, भय के कारण, मजबूरी के कारण, स्वार्थ के कारण नहीं रह सकता, क्योंकि ये सब इतने लंबे कालावधि में बदल जाते हैं। तो समाज किसको कहना? अंग्रेजी में हम सोसाइटी कहते हैं, लेकिन वो सोसाइटी भी ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के पीछे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है। वो कहती है कि सौदेबाजी है,
मेरा ख्याल आप रखो, मैं आपका ख्याल रखता हूँ, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जब तक दोनों एक दूसरे की शर्तें पूरी करते हैं तब तक रहते हैं, नहीं तो अलग हो जाते हैं। समाज में इसके आधार पर एकता बनती है। तो ये तो सौदा हो गया, स्वार्थ हो गया। इतना लंबा समय ये नहीं हो सकता। सोसाइटी अलग है, कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन कम्युनिटी में व्यक्ति की सत्ता बिल्कुल नहीं रहती, सब कुछ समाज का है। संतानें भी हो जाए वो समाज की हो जाती है जन्म देने के बाद। सबके परिश्रम से सबका पेट भरता है, लेकिन किसी का अपना कुछ नहीं होता वहाँ पे। वो कम्यून शब्द है, उससे कम्युनिटी आया है। या कम्युनिटी में कोई एक चीज़ समान ही रहती, सभी चीज़ें समान रहती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब अलग अलग है, भाषा, प्रांत, जाति, शास्त्र, ये वो सब अलग अलग है, फिर भी हम एक समाज है, इतने वर्षों से है। तो समाज हमारे यहाँ ये कहा गया तब बनता है जब उसमें संबंध हो, रिलेशन हो, नाता हो। तो नाता प्रत्यक्ष रक्त संबंध नहीं होगा, लेकिन कोई एक बात हमको सबको जोड़ने वाली है, वो सबको पता है, इसलिए उसके बारे में अपनापन लगता है। दूसरे के बारे में हमको अपनापन लगता है, तब हम समाज बनते। समाज के लिए क्या अंग्रेजी शब्द उपयोग करना, वो समाज का दूसरा शब्द है जनपद, वो भी है। हमारे संविधान में अंग्रेजी में वी द पीपल ऐसा कहा है, हम पीपल है, हम भारत के लोग। तो हम किस बात से जुड़े हैं, तो संविधान भी कहता है हम भारत के लोग। हमारी पहचान क्या है, हम भारत के लोग। अब बड़ा पुराना एक सूक्त है, पृथ्वी सूक्त, वेदों में है, अथर्ववेद में, उसमें वर्णन है। उसी में वो प्रसिद्ध वाक्य ऋचा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। ये भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो एक ही अर्थ के दो शब्द आए हैं लगातार पंक्तियों में। मेरी माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अरे तुम्हारे माता भूमि है, तुम पृथ्वी के पुत्र कैसे हुए? भूमि पुत्र नहीं, उसमें पृथ्वी एक शब्द है। और निरुक्त क्या कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन पृथु राजा है। और मैं मानता हूँ कि उसने कृषि योग्य जो भूमि बनाई, उसको, वो भूमि ही है, लेकिन उसको एक विशेष नाम दिया है पृथ्वी। क्योंकि पूरे पृथ्वी सूक्त में पूरे वर्णन भूमि का है, जगत का है, परंतु जगत का वर्णन करते करते वो भारत का वर्णन हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि बर्फ से ढके हुए पर्वत, बड़े बड़े मरुस्थल, सुंदर रम्य उपवन, वन आदि आदि जिसके पास है, अभी तीनों एक साथ किसके पास है? हमारे पास है, भारत के पास है। से कई वर्णन उसमें आते हैं। या अपने यहाँ मंत्र पुष्पांजलि हम कहते हैं, तो साम्राज्य है, भोज्य है, स्वराज्य है, वैराज्य है, अनेक राज्य पद्धतियाँ होने के बाद भी पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एक राट। अब राष्ट्र में नंबर 2 पर घटक होता है, पहला नहीं, लेकिन नंबर 2 पर राजा होता है। तो इतनी राज्य पद्धतियाँ है, अनेक राजा है, फिर भी वो कहते हैं पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एक राटी की।
तो ये पृथ्वी राजा ने ये जो भूमि बनाई, सागर पर्यंत उसमें एक ही राष्ट्र है। तो ये हमारा राष्ट्र है, इसका मतलब ये वर्णन भारत का है, हम सब लोगों का है। तो हमारा जुड़ने का मुख्य और शाश्वत कारण क्या है? हम भारत माता के पुत्र हैं। इस भारत माता ने हमको हमारा नाता दिया, हम आपस में भाई बहन हो जाते हैं उसके पुत्र के नाते। और उसके पुत्र के नाते भारत माता में रहने के कारण और एक बात हुई कि वो तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम है। और उस जमाने में, जिस जमाने में ये सब कहा गया, उस जमाने में जनसंख्या भी बहुत नहीं थी और आज के जैसे साधन भी नहीं है इधर से उधर जाने के। पैदल जाओ, घोड़ा बैलगाड़ी, पैदल नहीं तो नौका में बैठकर, छोटी छोटी किश्तियों में बैठकर जाओ। तो हम सुरक्षित थे, क्योंकि ये हिंदू कुश से आराकान तक जो सारी पर्वत राज्याँ हैं, पूर्व में हिमालय ही कहा जाता होगा वो पूरा, उसको लांघकर कोई आ ही नहीं सकता और सागर पार करके कोई आ नहीं सकता। अंदर सब समृद्धि है। इसके चलते हम भारत माता के पुत्र कहने के बाद हम सब लोगों का आपस में जो व्यवहार हुआ, उस समय भी हमारी भाषाएं अनेक थी, उसी में दूसरी ऋचा है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम। ये पृथ्वी कैसी है, इस पर अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ये हुआ। ये होने के बाद भी भारत माता के पुत्र होने के कारण सुरक्षित और समृद्ध जीवन में हम लोग साथ रहे। तो हमने एक संस्कार अपना लिया, साथ रहने के लिए भी हो गया, और एक सत्य हमने पाया कि दिखता सब अलग अलग है लेकिन है एक ही सब। तो एक सबके प्रति अपनापन और दूसरा विविधताओं का स्वीकार। अपनापन पहले आया, तो जो दिखता अलग है लेकिन है अपना। क्यों? भारत माता का पुत्र है और सब एक ही है, एक से ही सब निकले हैं। इन दो बातों ने हमको हमारी विविधताओं के बावजूद जोड़ दिया और एक रखा। समाज में ये होना पड़ता है, ये समाज में होना पड़ता है, वो हमारे पास है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, ऐसा कहते हैं। वो मिट क्यों गए? क्योंकि उनके आधार कृत्रिम थे, चलने वाले नहीं थे। उसका प्रयोजन दुनिया में समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया। हमारा आधार है सबको जोड़ने वाली जो बात है कि अस्तित्व एक है, ये सदा रहने वाला है, इसलिए हम चलते आए। और अस्तित्व एक है कि साधना भी हमारी क्यों हुई? हमको सुरक्षा और समृद्धि मिली, इसलिए फुर्सत मिली, इसलिए दुनिया ने बाहर से अंदर देखना बंद किया। हमने बंद नहीं किया, हमने अंदर देखना चालू रखा। हम पहुंच गए उस सत्य के पास। ये भी हमारे भारत माता के उपकार है। और दूसरी बात, इसी के कारण हमको एक लक्ष्य मिला। समाज में ये भी होना चाहिए। केवल अपनापन है लेकिन सामने लक्ष्य नहीं है तो समाज भटक जाता है। हमारे पूरे समाज के सामने एक लक्ष्य हमारे ऋषि मुनियों ने रखा कि अगर सब अपना है तो दुनिया के सब लोग अपने हैं। तो हमको जो सत्य मिला, जिससे जीवन सुखी हो जाता है, शाश्वत समाधान और सुख मिलता है, वो सबको देना है। और देना उपदेश से नहीं होता है, उदाहरण से होता है।
इसलिए एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। दुनिया के अग्र जन्मना होने के कारण, सबसे प्राचीन होने के कारण, बड़े भाई हमको ऐसे रहना है, अपना समाज जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सब प्रकार के जीवन के आयामों में ऐसे रहना है कि सारी दुनिया से लोग आए और एक एक का जीवन देखकर अपने जीवन की शिक्षा प्राप्त करें। तो हमारा समाज इसके लिए जीता है। इसलिए कितने ही संकट आए, ऐसा लगा कि अब ये समाज समाप्त, अब भारतवर्ष का अस्तित्व समाप्त, बहुत आए। और पुराणों में भी वर्णन मिलते हैं कि ऐसे राक्षस आए, ऐसे प्रबल हुए, तीनों भुवनों में देवों को, मनुष्यों को, सबको भागना पड़ा। लेकिन हम फिर उठे उससे। प्रयाग में जो अक्षय वट है, उसकी बड़ी श्रद्धा थी। तो ये श्रद्धा तोड़ने के लिए मुगलों के द्वारा उसको जड़ से उखाड़ा गया, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसको जलाया गया, और जहाँ से वो आया था उस जमीन को खोदकर उसमें रेती भरकर उसके ऊपर लोहे की चादर ठोक दी गई और ऊपर फिर से आग जलाई गई। ऐसा उसको समाप्त करने के बाद भी वहीं से फिर से कभी कुछ दिनों के बाद कोपल निकल आई और आज फिर से वो कोटर कुछ का खड़ा है प्रयाग के उसी किले में। आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, इतना विशाल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया को सत्य के आधार पर धर्म की आवश्यकता। हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है, विश्व धर्म है, मानव धर्म है, उसी को हिंदू धर्म कहते हैं। वो सत्य के आधार पर खड़ा है, उसकी नींव ज्ञान के आधार पर है। ज्ञान ये है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, दिखता सब अलग अलग है लेकिन है सब एक ही। ये विविधता एकता का अलंकार है। ये दुनिया सीख जाएगी तो दुनिया के सब झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सारा शोषण समाप्त हो जाएगा, सब पर्यावरण फिर से लाइन पर आ जाएगा। दुनिया में मनुष्य भटक जाता है, उसको बार बार रास्ते पर लाना पड़ता है। रास्ते पर लाने के लिए ये ज्ञान है, इस ज्ञान के आधार पर जीने वाला समाज बनना, ये बार बार हमको करना पड़ता है। और इसलिए हम बार बार है, हम सतत है, हम रहेंगे जब तक सृष्टि है तब तक। लेकिन वो सत्य और ये हमारी भारत माता, उसके अपने प्रभाव तो है ही, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी है इसमें। ये बात सत्य युग से चल रही है, ये बात हमारे पास सत्य युग से है। ये हिमालय और ये सागर और ये भारत माता और ये सारे पवित्र तीर्थ आदि, ये तब से है। तब से हम ऐसे ही बने रहे, ये कैसे हुआ? तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात पिछले समय से आगे ऐसी पहुंचाई गई, वो पहुंचती रहे। इसलिए अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया, आहुति दे दी। ये सब हुआ और इसका कारण क्या है? समाज में ये ज्ञान कायम रखा। ये ज्ञान कृति का है, संस्कृति का ज्ञान है। वो संस्कृति का ज्ञान चलता रहा। क्यों चलता रहा? अब ये केवल ग्रंथों में होता तो ये नष्ट हो जाता, ये केवल समाज के बड़े लोगों में होता, कुछ लोगों में होता तो भी ये नष्ट हो जाता। लेकिन ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज के अनपढ़ आदमी तक भी कायम रहे, ऐसी व्यवस्था हो गई। उस व्यवस्था का नाम है कुटुंब।
हमारे यहाँ समाज का यूनिट, क्योंकि वो भीड़ नहीं है, कुटुंब को मानते हैं। जहाँ भीड़ है, स्वार्थ के लिए एकत्र आई है, मजबूरी में एकत्र आई है, अपने सुरक्षा के प्रति जो भय है उसके कारण एकत्र आई है, प्रतिक्रिया में एकत्र आई है, वहाँ यूनिट व्यक्ति है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, यूनिट सोसाइटी, समाज एक यूनिट है, वो वहाँ झगड़ा चलता है, व्यक्ति की समाज वाले व्यक्ति को दबाते हैं, व्यक्ति वाले समाज को दबाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं। हमने पहले से ये कहा कि समाज है, उसका एक दायित्व है, उसको एक काम करना है, और उसका एक अपनापन है जो कभी भूलना नहीं चाहिए, और ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचानी है, इसलिए इसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था की इकाई अपने यहाँ इकाई मानी जाती है। हमारे यहाँ समाज की इकाई कुटुंब है। उस कुटुंब में कुटुंब के व्यक्तियों को शिक्षा मिलती है सबके साथ कैसे रहना, 142 करोड़ के साथ कैसे रहना, ऐसा नहीं सिखाते एकदम। लेकिन अपने जो परिवार के 4, 5, 8, 10 लोग हैं, उनमें कैसा रहना। 3 भाई है, बड़े भाई ने छोटे भाइयों को कैसे देखना, छोटे भाई ने बड़े भाई को कैसे देखना, ये कुटुंब में सीखा जाता है। इसलिए कुटुंब में एक विस्तार आवश्यक है। 2 by 2 कठिन हो जाता है संस्कार करना। हम 2 हमारा 1 और कठिन हो जाता है। हम 2 कुछ संस्कार नहीं होता। हम 2 वाला हमेशा हम 1 में ही जाता है। आज ये हो रहा है। वो कुटुंब है, उसमें इतनी संख्या रहती थी, रहनी चाहिए, तब तो ये संस्कार होंगे। कुटुंब में, समाज में आचरण कैसे करना, इसका संस्कार होता है। कुटुंब में हमारी इकोनॉमी चलती है, हमारा इकोनॉमिक्स आज भी, यद्यपि पश्चिम का इतना बड़ा प्रभाव अपनी अर्थनीति पर है, वो सब बातें कुटुंब में, देखिए इतने उतार चढ़ाव हो गए, हम पर कम परिणाम हुआ। क्यों? हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार में अपना धन है, और कमाया और उड़ा दिया ऐसा नहीं है, बचत है प्रत्येक परिवार की। नोटबंदी हुई तब घर की बूढ़ी नानी के पास 50,000 रुपया निकला, जो मिला इधर उधर से जमा करके रखा। क्यों? पोती की विवाह के लिए रखा है। तो हमारा हर कुटुंब सुरक्षित हो जाता है। वो प्रसंग आया तो समाज के लिए लड़ सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। और ये बचत का संस्कार देश को बचाता है, देश के अर्थतंत्र को बचाता है। से इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका केंद्र भी कुटुंब है। संस्कार, सांस्कृतिक कुटुंब है। समाज के जितने क्रियाकलाप चलते हैं, उत्पादन का केंद्र कुटुंब है। अभी एक गुड़िया तैयार करने वाले थे मध्य प्रदेश में, झाबुआ के पास। विशिष्ट प्रकार की गुड़िया वो तैयार करते हैं। वो परिवार में चलती आई हुई कला है, कहीं उसका स्कूल नहीं है, किसी आर्ट फॉर्म के जरिए उसकी सिखानी, वो परिवार ही सिखाता है। अब उनको पद्मश्री मिली, उस परिवार को। अब वो जहाँ बुलाते वहाँ जाके इसकी शिक्षा देता है। वो गुड़िया बनती है, अच्छी तरह बाहर बिकती है, एक्सपोर्ट होता है, ये सब हो गया। तो हमारे उत्पादन का केंद्र भी परिवार है, पहले से है। ये कुटुंब हमको ठीक रखता है। और कुटुंब कैसे ठीक रहता है? तो कुटुंब का आधार होना पड़ता है किसी एक को, क्योंकि समाज की दूसरी आवृत्ति है कुटुंब, छोटी आवृत्ति। और समाज में झगड़े भी होते हैं। समाज के झगड़े शांत कब होते हैं? जब झगड़े में कोई न पड़ने वाला कोई होता है जो समाज का ही है,
और वो बीच बचाव करता है। बीच बचाव में उसको दोनों तरफ से थपड़े खानी पड़ती है, वो सहन करता है। अब सहन शक्ति की बात अगर करें तो ये सहन शक्ति पुरुषों में कम होती है, निसर्गतः, प्रकृति ने। उसको मान अपमान भी सहन नहीं होते, उसको बाहर की हवा, आबो हवा भी सहन नहीं होती। कुल मिलाकर उसकी सहन शक्ति कम रहती है। सहन शक्ति महिलाओं में ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को प्रकृति ने एक गुण दिया है, वात्सल्य। इस वात्सल्य के चलते आप देखिए, अच्छे परिवार में कोई न कोई एक महिला है जो सामने शायद आती होगी, नहीं आती होगी, लेकिन वो धुरी है। ऐसा भी होता है कि जब तक वो है किसी के ध्यान में नहीं आता कि वो है, लेकिन जब वो नहीं रहती तब सबको सूनापन आता है और सबको कदम कदम पर याद आती है कि वो रहती तो कैसा होता। वो महिला माँ होती है। वो उस परिवार की बहू माँ बनी है, वो माँ होती है, तो उसकी सास जो माँ है वो माँ होती है। कोई ना कोई माँ होती है। क्योंकि ये अगर सिखाना है तो कोई भी शिक्षक सिखाता है, शिक्षक अगर सहनशील नहीं है तो सिखा नहीं सकता। ये अपनेपन की बात वगैरह वगैरह जो सहनशील नहीं है और जिसके मन में वात्सल्य नहीं है वो समझ ही नहीं सकता। और इसलिए एक स्वाभाविक प्रकृति में पुरुष और महिला है तो महिला के पास ये जिम्मा आता है। महिला कुटुंब को साधे रखती है, इसलिए महिला समाज को साधे रखती है। किसी देश की महिलाएं कैसी है उस पर उस देश का समाज कितना पक्का, कितना एक और कितना पुरुषार्थी है, ये निर्भर करता है। से कई प्रसंग है, बिल्कुल अपने सत्ययुग के इतिहास से लेकर तो अभी तक। बड़े बड़े धनी संपन्न परिवारों से लेकर तो जंगल की झोपड़ी में रहने वाले, कष्ट करके अपना जीवन चलाने वाले छोटे परिवार तक, सर्वत्र ऐसा है। वो माँ कुटुंब को एकत्र रखती है, समाज को एकत्र रखती है, कुटुंब में संस्कार देती है। क्योंकि अभी परम गुरु माता है, आपने सुना, पहली गुरु माता है, ये भी आपने सुना। 3 साल तक बच्चे की प्रवृत्ति तैयार हो जाती है, वो किस दिशा में जाने वाला है, वो सत्प्रवृत्त है कि कुप्रवृत्त है, 3 साल में तय हो जाता है। उसको प्रकृति ने कुछ प्रवृत्ति जन्मता दी है, उस पर संस्कार करके वो सत्प्रवृत्त बनना है, 3 साल में तय हो जाता है। 3 साल में वो किसकी सुनता है और किससे सीखता है, किसको देखता है, वो है माता। बाकी सारे रिश्तेदारों का नंबर बाद में रखता है। और उनके प्रभाव बाद के होने के कारण उसमें कुछ भटकाव भी आ गया तो भी इन 3 सालों की परवरिश के भरोसे वो फिर से रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि उसकी पहली गुरु उसकी माता है। और इसलिए वो माता जैसा बनाती है वैसे सब बनते हैं। इसलिए अपने यहाँ आम भाषा में वाक् प्रयोग होता है कि अगर ये काम नहीं किया तो माँ का दूध नहीं पिया है मैंने। माँ के दूध में क्या ताकत है? ये ताकत है।
उसकी वीरता, उसकी शुद्धता, उसकी मिलनसारिता, ऐसे कुछ बेसिक गुण हैं मनुष्य के स्वभाव को बनाने वाले, वो सारे के सारे माता के द्वारा पहले 3 साल में उसको तराश कर बनाए जाते हैं। और बाद में भी 12 साल तक माता रहती ही है सिखाने वालों में। तो 12 साल तक फिर अन्य कथा कहानी के माध्यम से जो करता है उसमें दिग्दर्शन के माध्यम से संस्कार होते हैं। विनोबा जी की माता जी थी, घर में एक दिन कुछ अच्छा पदार्थ बना किसी त्यौहार के निमित्त, वो विनोबा जी को अच्छा लगता था, स्कूल में थे उस समय, उनको पता चला घर में बन रहा है। शाम को स्कूल के आने के बाद उन्होंने कहा वो मुझे दो, बना है। तो माता ने कहा पहले तुम जरा 5 घरों में जाकर वो दे के आओ, पड़ोस में 4-5 घर थे, तो दे के आया, फिर उसको खिलाया, उनको खिलाया। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों किया? मैं खा के फिर पहुंचा। बोले नहीं, देखो तुम ध्यान रखो, जो देता है वो देवता है और जो रखता है वो राक्षस है। अभी कितनी बड़ी बात है, कोई ग्रंथ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक कृति से नहीं, अभी तुम मत खाओ, पहले दे के आओ, क्योंकि जो देना है देता है वो देवता है। ऐसे 12 साल तक माता के ही संस्कार होते हैं और उस माता की वत्सलता के कारण वो अपना जन्म समाप्त होते तक माता की याद करता है। कितने ही पढ़ लीजिए, अभी आधुनिक काल में सब देशों के जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने बारे में लिखा है उनकी पुस्तकें पढ़ लीजिए, आपको उसमें माता की महिमा का मंडन मिलेगा स्वयं अनुभव से। और मुझे ये सिखाया माता जी ने, मुझे ये सिखाया माता जी, सब लोग कहते हैं, क्योंकि माता ही बनाती है। व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाना, व्यक्ति को समाज हित में जीने वाला व्यक्ति बनाना, व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाना, व्यक्ति को सच्शील, सत्प्रवृत्त, सद्भावी बनाना, ये सारा काम माता के करने से होता है। 12 साल के बाद या 3 साल के बाद अन्य इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं, लेकिन वो इस मूल बात को नहीं बदलते। और ये अगर मूल बात बनी नहीं है, दुर्भाग्य से किसी की माता नहीं है और माता जैसी वत्सलता किसी और से मिली नहीं है, तो बाकी इन्फ्लुएंसेस उसको अच्छा आदमी नहीं बना सकते, क्योंकि वात्सल्य के कारण ये जो माता देती है वो अंदर तक जाके बैठता है। ऊपर से कई हवा के झोंके आकर चले जाते हैं, कभी कभी तात्कालिक परिवर्तन ला देते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं है। अंदर की बात बाहर आती ही है। और इसलिए हमारी परंपरा में समाज के बाद गांव है, गांव के बाद कुटुंब है और कुटुंब में माता है, जो 9 महीने पेट में पालती ही है, बाद में मनुष्य के जीवन की दिशा और आधार दोनों बनाती है। कितनी ऐसी कहानियां हैं जिसमें कर्तव्य विमुख होने वाले पुत्रों को माता ने दिशा दी। कितनी ऐसे है। महाभारत में तो एक प्रसिद्ध संजय विदोला संवाद है। संजय नाम का राजकुमार था, लड़ने के लिए गया, वो मार खाया तो वापस आ गया भाग के। तो उसकी माता जी थी विदुला, उसने नगर के सारे दरवाजे बंद करवाए, उसको अंदर नहीं आने दिया, और नगर द्वार के मुंडेर पर खड़े होके बाहर अपना पुत्र उससे बात करती है, तुम पीठ दिखा के आए हो, तुमको प्रवेश नहीं, जाओ पराक्रम करो, लड़ो,
या तो वहाँ मर जाओ या तो विजयी होकर वापस आओ, तब द्वार खुलेंगे, तब तक नहीं खुलेगा। तुम्हारा धर्म क्या है? ऐसी कितनी बातें हैं। सबके जीवन में ये माता का संस्कार है। और इसे समाज निर्माण में भूमिका किसकी है? मूल भूमिका माताओं की है। वो माता स्वभाव बनाती है, माता प्रवृत्ति बनाती है, माता दिशा देती है। उस दिशा पर मैं चल सकूं, इतना पक्का आधार मेरे जीवन को प्रवृत्ति का वो देती है। इसलिए वो जितनी प्रबुद्ध है इस मामले में, पढ़ी लिखी नहीं होगी लेकिन प्रबुद्ध होगी। अनेक अनपढ़ माताएं हैं, वो अनपढ़ है लेकिन ज्ञानी है। आज भी ऐसा देश अपना चल रहा है तो क्यों चल रहा है? ये माता अपने अपने कुटुंब में ये काम करती तब तो चलता है ना। तो कारगिल युद्ध के बाद आडवाणी जी एक घर में गए, उस घर का जवान लड़का मारा गया था, सांत्वना के लिए गए, गृहमंत्री थे। तो माता जी की आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने कहा आपके दुख में मैं तो हल्का तो कर नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये दुख उसका नहीं है, हमारे घर में परंपरा है सैनिकों की, लेकिन इसके बाद अब सेना में भर्ती करने के लिए कोई पुरुष नहीं है हमारे घर में, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो पुत्र ऐसे तैयार कैसे हुआ होगा? और ऐसी माता के इन वाक्यों ने आडवाणी जी को भी कितनी हिम्मत दी होगी। और इस माता की, वो पेपर में आई थी ये कहानी, इस माता की इस कहानी को पढ़कर कितने ही बालक किशोरों को एक बोध हुआ होगा। ये माता की शक्ति है। लेकिन माता ये कर सके इसके लिए उसके स्वयं का संस्कारित होना, प्रबुद्ध होना ये आवश्यक है। प्रबुद्ध और संस्कार, प्रबुद्ध यानी सुशिक्षित नहीं कह रहा हूँ आज के अर्थ में, लेकिन मनुष्य जीवन के गंतव्य के बारे में, मनुष्य जीवन के कर्तव्य के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, कर्तव्य के बारे में, अपना कुल धर्म है, अपना समाज धर्म है, इन सारी बातों में समझदारी, ये उसकी बनानी पड़ेगी। चारित्र्य संपन्न माता, यही शील है अपना। संस्कारों से शील उत्पन्न होता है, छोटी छोटी कृतियों से आदत बनती है, आदत से स्वभाव बनता है, स्वभाव से शील बनता है। तो शील संपन्न माताएं, उनका शील तैयार हो, बचपन से उनको भी वैसा संस्कारित किया जाए, ये बोध दिया जाए। तो हम देखते हैं कि काशी की कला गई, मथुरा मस्जिद हो गई, अब सुन्नत सबकी होगी ये स्थिति आ गई। लेकिन एक माता के संस्कार जो शिवाजी खड़े हो गए, तो कितना बड़ा परिवर्तन आया। उस शिवाजी महाराज को साथ देने वाले, अपने अपने प्राणों की बलि देकर भी, सर्वस्व लुटाकर भी जो स्वीकृत पथ है उस पर अविचल रह के आगे चलने वाले कितने ही उस समय की माताओं ने ऐसे वीर तैयार किए, इसलिए शिवाजी महाराज सफल हुए। क्योंकि शिवाजी महाराज ऐसे हुए उनके एक के अवतारी प्रभाव के कारण हुआ, ऐसा नहीं है केवल, वो तो है ही, परंतु वो नहीं थे और संभाजी राजा भी मारे गए, तो भी औरंगजेब की पूरी सेना दक्षिण में थी उसके साथ। तो घर घर के तरुण खड़े हो गए, दिन में अपने खेत में खेती करना, रात को अपना हंसिया फावड़ा लेके औरंगजेब पर धावा बोलना। 30 साल लड़े, बिना राजा, बिना सेनापति, बिना सेना, बिना खजाने के महाराष्ट्र की जनता लड़ी। कि दम उनमें उत्पन्न करने वाले कौन थे? ये माता थी।
ऐसी चारित्र संपन्न माता ये निर्माण करती है, क्योंकि समाज की जो लक्ष्य दृष्टि है उसके लिए आवश्यक जो जीवन का संस्कार है और अपनेपन का बोध है, ये तो माता की गोद में सीखता है। उस अधिष्ठान पर जीवन के बाकी सारे अनुभव उसको कुछ परिणाम करते हैं। परिणाम अच्छे बुरे हो कुछ भी हो, वो भटकता नहीं है, क्योंकि बैठक पक्की है। ये संस्कार देने वाली माता, ये किसी भी राष्ट्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो चारित्र संपन्न माता ही समाज निर्माण का आधार होती है। इसको ध्यान में रखना। मातृत्व ये हमारा विषय है। मातृत्व की ये शाश्वत आवश्यकता है। ऐसे मातृत्व की देश को शाश्वत आवश्यकता है। इस प्रकार का मातृत्व निर्माण करने वाले संस्कार हमारे यहाँ पर महिलाओं तक अधिक से अधिक पहुँचे, ये करना ही हमारा काम है, हमारे सारे उपक्रम कार्यक्रमों के माध्यम से। तो उसमें हमको लगना है, इसलिए इस हमारे कार्य का महत्व कितना है वो ठीक से समझ लेना है।